Dear students, today we are going to study social science, geography, chapter 1 resources। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज संसाधन के बारे में स्टडी करेंगे। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, rickshaws, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है? हम जिन वस्तुओं को इस्तेमाल में करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी के कुछ एक जैसे क्या हैं? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन। देयर आर some resources from a story. How does something become a resources? Raju now wanted to know. राजू अब ये जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. It is use or utility gives it a value. All resources have some value, said अम्मा। जो एक स्टोरी यहाँ बताई गई है, अम्मा और राजू के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चलती है, तो उसमें राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो यहाँ पर जो अम्मा का रिस्पॉन्स रहता है और वह बच्चों को उन्होंने बतलाया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा ने सभी बच्चों को बतलाया। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स may have an economic value or beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक उपयोग, आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
Some resources can become economically valuable with time. Our grandmother's home remedies have no commercial value today. What if they are patented and sold by a medical firm tomorrow? They could become economically valuable. कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the inventions of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों और संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो कि अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। Now we describe the types of resources. संसाधनों के प्रकार। हम संसाधनों के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। Resources are generally classified into natural, human-made and human source. सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित
और मानव में वर्गीकृत किया गया है। एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नेचुरल सोर्सेज। हम सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्राउन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज और इज स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं उपयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। एक्चुअल रिसोर्सेस आर those resources whose quantity is known. These resources are being used in the present, and rich deposits of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का
इस समय उपयोग किया जा रहा है। यमन के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्षिण पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। पोटेंशियल resources are those whose entire quantity may not be known, and these are not being used at present. These resources could be used in the future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. The uranium found in Ladakh is an example of potential resources that could be used in the future. High-speed winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource, and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some of Negro coil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनी एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं।